सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम परवीन अरोड़ा। 25 साल से मैं जनरल इंश्योरेंस का कारोबार कर रहा हूँ। अभी पिछले 1 साल से मैं इस फील्ड में आया हूँ, जहाँ पे गारमेंट्स का काम शुरू किया है मैंने। गारमेंट्स के अलावा हम लोग अपनी पहले गारमेंट का ही बता देता हूँ। गारमेंट्स में हम लेडीज़ जेंट्स दोनों में काम करते हैं। अपनी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी स्किन केयर की। इसमें हम सन क्रीम, शैम्पू और आपका फेस वॉश कवर करेंगे, स्ट्रोब स्प्रे कवर करेंगे। और हमारा एक बेहतरीन परफ्यूम का ब्रांड है, जिसमें आपको बड़े से बड़े ब्रांड से भी ज़्यादा लास्टिंग परफ्यूम मिलेगी। वो हमारा 2-3 महीने बाद एक एक करके हर महीने एक एक चीज़ लॉन्च होगी। अभी फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि कॉपी और ओरिजिनल में क्या फ़र्क होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार आप 50 से 90% के बीच में डिस्काउंट दे देते हो, तो क्या चीज़ कॉपी तो नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है कि यार हमको क्या चीज़ की तरफ जाना चाहिए, ओरिजिनल डालना चाहिए, हाई क्वालिटी कॉपी डालनी चाहिए, या कॉपी डालनी चाहिए, या फिर फॉरेन ब्रांड्स। फॉरेन ब्रांड्स के बारे में हमारे बहुत सारे भाई तो जानते ही नहीं है। जो लोग बाहर गए हैं वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन बाहर घूमते रहते हैं जो लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, जो एक आध बार बाहर गया होगा थाईलैंड या यहाँ, वो उसको भी नहीं मालूम होगा यूरोपियन ब्रांड और यूएसए की जो ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी और उनकी चीज़ें जो है वो वहीं पे ही अवेलेबल है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती नहीं है। और होती भी हैं तो हम लोग उनका क्योंकि नाम नहीं सुना होता तो लेते नहीं हैं। तो क्या हमको वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और ब्रांड आते हैं कुछ, जो कि लोगों ने नाम सुने नहीं होते या कम सुने होते हैं। जैसे मैंने ये जिस ब्रांड का जूता डाला हुआ है, ये ब्रांड है, ये इसका मैरिल के नाम से MEREL डालोगे तो आपको गूगल पे नज़र आएगा। लेकिन इसमें डालने का ये सुख है कि इस ब्रांड की कॉपी बनती ही नहीं है। आप किसी भी जूते वाले के पास जाओ कि जी मुझे ये वाले जूता चाहिए, तो कॉपी दे ही नहीं पाएगा आपको। तो क्या हमें इन सब में कौन सा चूज़ करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो एक वीडियो में हम एक एक पॉइंट करके कवर करेंगे। आज हम दूसरा पॉइंट कवर करते हैं कि हम 90% ऑफ, 50 से 90% ऑफ कैसे दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज मैं सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि हम कैसे 50 से 90 ऑफ में ये आपको दे पाते हैं ला के। तो इसके लिए बहुत सारी हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं आपके लिए अरेंज होता है। और उसमें भी कोई इंसान उसको वैल्यू नहीं करता तो थोड़ा सा बुरा लगता है। एनीवे कोई बात नहीं, बुरा अच्छा तो चलता ही रहता है। किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ तभी बुरा लगेगा। एक्शन इज़ द रिएक्शन। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये जो 50 पे लाना है वो तो सबसे आसान काम है। 50% ऑफ पे तो कंपनी आपको सिर्फ बल्क बाइंग पे कोई भी कंपनी देने को तैयार हो जाती है कि जिससे मैं आपको 50% ऑफ पे दे पाऊँ। मतलब मैंने अगर कंपनी से यदि 5 करोड़ का सामान लिया तो मुझे 50% से ज़्यादा का ऑफ दे देगी, जिससे कि मैं आपको 50% ऑफ पे दे पाऊँगा। कि भाई बात को समझो, यहाँ हर कोई अपना माल काटने पे लगा हुआ है। कंपनी को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे नहीं किया। उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है सिर्फ उसको निकालना है, उसका सबसे पहला पर्पस। वो उसके गोदाम से बाहर जाएगी तभी उसको प्रॉफिट आएंगे। 10-20% की सेल तो हर कोई लगा देता है, तो शोरूम वाला भी। तो इट मीन्स उसको भी कुछ ना कुछ मार्जिन बचता होगा, जितने उसके खर्चे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि उसको भी 50% से कम लेस पे नहीं मिलता होगा। तो एवरी वन इज गेटिंग मोर देन 50% ऑफ। लेट से एक 10,000 की टी शर्ट है, तो रिटेलर को 4,000 की ही मिल रही होगी, वो आपको 8-1 हज़ार की दे देता है। मैं वही चीज़ क्योंकि मेरा खर्चा कम है तो मैं आपको 5,000 में दे देता हूँ। ये तो सबसे आसान काम है। अब आया कि 50 से जैसे जैसे ऊपर होता जाता है, जैसे 90 तक होता जाता है, तो वो उनमें तो कठिनाइयाँ और बढ़ती जाती हैं। उसका कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये कितना बड़ा ब्रांड है। अब इसने मुझे दिया है, तो यहाँ से ये देखो, ये इसका अपना नाम काट दिया, डी ब्रांडिंग कर दी। अब उसको ये माल बेचना था क्योंकि उसको मनी चाहिए थी। अब मनी चाहिए, उसके बाद दुकान से नहीं बिक रहा या सब हाउ जो भी रीज़न है, मुझे उसका रीज़न नहीं पता कि क्या है। वो उसका कारण वो जाने। मुझे ये पता है कि उसने मुझे ये चीज़ सस्ते में दे दी। इसके अलावा तीसरी चीज़ आती है, ये डब्बा नहीं देते हमको। 50% ऑफ वाले में डब्बा भी दे देते हैं। जैसे मेरे पास कुछ ब्रांड के शूज़ हैं, हाई क्वालिटी ब्रांड के, वो डब्बे के साथ हैं।
बिल के साथ है, सब कुछ है उसमें। तो वो 50 ऑफ पे मैं इजीली दे पा रहा हूँ आपको। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको बता चुका, डब्बा नहीं देते। इसके अलावा हम और भी सोर्सिंग करते हैं, जैसे कुछ माल मैंने लिया है बड़े जीन्स का, हमारे इंडिया का फेवरेट ब्रांड है। नाम यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि यार ब्रांडों का नाम नहीं ले सकते, कांटेक्ट कर लेना, 1 to 1 नंबर नीचे डाल दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कौन से ब्रांड की है। उसका शोरूम बंद हो रहा था, तो सारा स्टॉक मैंने उठा लिया, तो मुझे अच्छे ऑफ में मिल गया। मैं आपको उसमें 70% ऑफ के अप्रॉक्सीमेट दे रहा हूँ। इसके अलावा एक रास्ता और भी है, पांचवा। जिस जगह पे जो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, जैसे अमेरिका में नाइकी के शूज़ बनते हैं, या वियतनाम पकड़ लो, या कुछ और कंट्रीज, कंबोडिया है, यहाँ पे जो है इन चीज़ की कॉस्टिंग कम पड़ती है। अगर मैं वहाँ से इंपोर्ट भी करता हूँ और इंपोर्ट ड्यूटी भी देता हूँ, तो भी मैं आपको एक अच्छे ऑफ पे इसको बेच सकता हूँ। जैसे जॉर्डन है, यहाँ पे 0 ऑफ पे मिलते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे पास आएंगे तो मैं आपको 50 या 60 ऑफ पे दे पाऊंगा। एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे तो आपको अच्छे ऑफ पे ही दे पाऊंगा। तो ये 5 तरीके का हमारा होता है कि जितनी मेहनत करके, जितना पैसा लगा के हम आपके लिए ये सस्ते में सस्ता और अच्छे से अच्छा सामान आपको प्रोवाइड करते हैं। बट सर आपकी ये बात तो ठीक है, पर आपने ये 5 मेथड से सामान लिया, ये हमें और जितने भी कस्टमर हैं उनको कैसे पता लगेगा? यार देखो, घर पता तो आपको मेरे पे ट्रस्ट, पहली बात तो जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे पे ट्रस्ट ही कर लेंगे, ठीक है। जो नहीं जानते उनके लिए बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का मैं ब्रांड बिल दे दूंगा। तो ब्रांड बिल के बाद तो क्या ही ओरिजिनल और क्या ही डुप्लीकेट में फ़र्क रह गया। अब अगर उसमें भी डाउट ही करना है तो एक और लिंक डाल दूंगा मैं यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा कि बाहर के कंट्री का, अरब में है एक कंट्री जहाँ पे शॉपिंग, जिसको पैराडाइज बोला जाता है, वहाँ पे सबसे बड़ा ब्रांड जो है आज की डेट में, सबसे यंग जनरेशन का सबसे पॉपुलर ब्रांड, उसके आउटलेट से ही नकली माल बेचा जा रहा है। वो उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने नहीं बनाई, वो किसी और ने बनाई है। गूगल पे डाल के देख लेना, वो पता लग जाएगा। अब उस डिबेट का तो कोई अंत ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको प्रूफ करने के लिए दे सकता हूँ, एक और पॉइंट दे सकता हूँ कि मैं ज़्यादातर वही प्रोडक्ट लेके आता हूँ जिनकी कॉपी बनती ही नहीं है। मेरे स्टोर पे 80% वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कॉपी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती है। आप कॉपी ले आओ, फ्री ले जाओ, जिनका मैं बोलूंगा कि कॉपी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट है मेरे पास जो बड़ा ज़बरदस्त है, जो सारे मेरे इंश्योरेंस वाले भाइयों को पता होगा। या शोरूम से जब आप पॉलिसी करते हो तो शोरूम का प्राइस होता है 2 लाख रुपए, और हम उसको कितने में कर देते हैं ये आप सबको पता है। तो क्या हम उसमें से कोई चीज़ हटा देते हैं? जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन सबको ये चीज़ पता है कि उसमें कुछ नहीं हटता। सिर्फ शोरूम के नाम का रंग रूप अलग होता है, तो वो उसका अलग प्राइस हो जाता है। सेम चीज़ मेरे यहाँ पे है, डब्बा अलग है तो प्राइस अलग हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, आप आके देखो, जो यूज़ करते हैं वो हाथ लगा के देखेंगे, उनको मालूम पड़ जाएगा असली है या नकली है। नकली हो तो मत लेना, असली हो तो ले जाना। सर ये मुझे आपके 5 पॉइंट तो समझ में आ गए, बट लेकिन आप मुझे ये बताइए कंपनी आपको डी ब्रांड करके क्यों देती है? या देखो, अब कंपनी डी ब्रांड करके क्यों देती है ये तो कंपनी को ही पता। चलो मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर उसके बाद कंप्लीट जवाब देता हूँ। आपकी अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन 200 रुपये पड़ती है या 400 रुपये पड़ती है, लेट से कि आपको एक शर्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट 400 रुपये पड़ती है और आपकी कंपनी है, ठीक है, तो आप कितने की बेचोगे? आराम से 500 600 700 तक की बेचेंगे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने की बेचोगे? 800 1000 1200। तो ये विटोन का जो लुई है वो 2 लाख की क्यों बेचता है? सही बात है आपकी। नहीं पता ना? नहीं पता। तो जो कंपनी वाले करते हैं, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है ना, वहां से उनकी शुरू होती है। कि वो कब क्यों किस लिए करते हैं वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं जान सकता। या फिर जो उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वाला होता है उसको पता होता है, और या फिर परमात्मा को पता होता है। आपको मेरे की सोच से परे है कि वो क्यों 2 लाख की बेचते हैं और फिर वो क्यों डी ब्रांड करके हमें दे देते हैं। हाँ, मैं अपने ब्रांड की आपको बता सकता हूँ कि अगर मैं ये करूंगा तो क्यों करूंगा। तो मेरे को 3 रीजन इसमें समझ में आते हैं कि अगर मेरा कोई ब्रांड हो तो मैं जो सेल लगाता हूँ तो वो क्यों लगाता हूँ। देखो, एक तो जैसे मैं एक साइज में लेके आया, समझ लो नाइकी की मैं 500 शर्टें लेके आया, जैसे अब 500 में स्मॉल भी आ गई, मीडियम भी आ गई, एल भी आ गई, एक्सेल भी आ गई। अब जो है फास्टेस्ट सेलिंग होता है एल और एक्सेल, ये सब बिक गया। लेकिन अब मेरे पास एस एस की 25 शर्टें बच गई हैं। अब मैं उनका क्या करूंगा? या तो वो पड़े पड़े अचार डालता रहूंगा उनका, या मुझे लगता है जिस कॉस्ट पे आई है, जिस कॉस्ट पे ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उस कॉस्ट पे इसको निकाल के नमस्ते कर दो।
रीज़न नंबर 1 तो ये हो गया कि इस वजह से सेल लगाए, कोई लगा सकता है। दूसरा ये होता है कि मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है। भाई अगर जो ब्रांड, जिन ब्रांडों की कॉपी नहीं बनती है उनको कोई जानता ही नहीं, कितने बड़े बड़े ब्रांड हो। फिलिप प्लेन करके एक ब्रांड है, गूगल पे सर्च करना उसको, वो 2,47,000 की जीन्स बनाता है, मतलब लुई विटोन से भी ऊपर की जीन्स बनाता है वो। फिर भी जो है उसका लोगों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि ना तो उनकी कॉपी बनती है और ना ही वो इस तरीके से बेचता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि फ्री की मार्केटिंग की वजह से करते हो वो, या क्या करते हैं वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ना ही मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता पाऊंगा। जो मुझे समझ में आता है वो मैं बता सकता हूँ कि अगर मेरी कंपनी हो तो मैं इन इन रीज़न की वजह से सेल लगा सकता हूँ। तीसरा रीज़न ये होता है कि अगर मेरा कोई माल स्टक हो गया, लेट्स से कि मैंने 8 डिज़ाइन बनाए लेकिन 2 डिज़ाइन उसमें से नहीं बिक रहे। अब वो अगर मेरे स्टोर या मेरे शोरूम या बड़े बड़े शोरूम पे बार बार खड़े हुए कस्टमर को दिखेंगे, तो कस्टमर को ये लगता है कि यार ये सामान बिक नहीं रहा है, इनका सामान बिक नहीं रहा है। कस्टमर की साइकोलॉजी ये आ जाती है कि ये लोग बेकार, मतलब इस ब्रांड की सेल नहीं है। तो इसलिए भी ब्रांड जो है हर हफ्ते 10 दिन में बदल देता है डिज़ाइन, कुछ 15 दिन में बदल देते हैं। इस रीज़न की वजह से भी कभी अब ब्रांड के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, अगर वो डिज़ाइन नहीं बिक रहे, या तो वो उसको आग लगा दे और या फिर हमें सस्ते में बेच दे। तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं। अगर अपने उधर ही सेल लगाएगा वो, तो लोग फिर सेल की वेट करते हैं कि भाई जब सेल आएगी, ये ब्रांड तो सेल लगाता है, तो जब सेल आएगी तब लेंगे। तो वो अपनी शॉपिंग जो है अवॉइड करते हैं जब तक कि सेल ना लग जाए। अब सेल साल में अगर 15 दिन लगी तो 15 दिन शॉपिंग होगी, क्या 15 दिन सेल में ब्रांड चल पाएगा? तो ये इसके अनगिनत कारण हो सकते हैं, हम उसमें नहीं पड़ते। मुद्दे की बात यह है कि भाई हमें सस्ता दे रही है वो कंपनी, हमें लेके और उसको बेचने में फ़ायदा उठाना चाहिए। अब इसके बाद हमारा एक और पॉइंट था, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि कॉपी और उसमें अंतर क्या होता है ओरिजिनल्स में। भाई कॉपी और ओरिजिनल का अंतर तो बताना आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला करता है, जो निशानी आज वाइबल है वो कल वाइबल नहीं रह जाती है। जैसे कि अगर किसी कोई, कल मुझे एक बंदा मिला, वो कह रहा था कि स्टिच 8 होने चाहिए लिवाइस की जीन्स में, 1 इंच में 8 स्टिच होने चाहिए। अब वो फिर कॉपी वाले भी उसको कॉपी कर लेते हैं। अगर कल उन्होंने 7 डाले हुए थे तो आज वो उसको 8 बना देते हैं। जो भी चीज उनकी कमी होती है वो कॉपी वाले उसको पूरी की पूरी सेम टू सेम डिट्टो डिट्टो वैसे बना देते हैं। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है कि ये क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। कॉपी जो होगी, अगर आप उसको यूज करोगे तो वो 3-4 वॉश के बाद अपनी वो बता देगी कि भाई मैं कॉपी हूं, और जो ओरिजिनल होगा वो 40 के बाद भी वैसे ही चलता रहेगा। अब ये देखिए, ये मैं आपको एक दिखाता हूं कुछ। छोटे छोटे पॉइंट है जिनकी से थोड़ा सा अंदाजा हमें लग पाएगा कि क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है। देखिए, इसको जब आर्टिकल को आप गूगल स्कैन करेंगे ना, तो आपको ये यूरो 145 की दिख जाएगी, और इसका साइज भी दिखेगा आपको। तो ये एम वाली जो है वो एल वाले को आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये बनी हुई है शिपमेंट यूरोप की। तो इससे अंदाजा लग गया आपको कि एक तो यूरोप के उसमें पैसे आ रहे हैं, उसके 145 यूरोज में प्राइस आ गया, और साथ में आ गया जी साइज इसके बड़े हुए हैं। तो ये इससे अंदाजा आपको लग गया कि हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी है कि ये ओरिजिनल होगी। बहुत सारे लोग ओरिजिनल बता के बेचते हैं। अगर आप उसको गूगल लेंस करके जाओ या उनकी वेबसाइट पे जाओ, वो आर्टिकल आपको दिखेगा कभी बनाया ही नहीं उस कंपनी ने। मैं आपको दिखाता हूं उसका भी एग्जांपल। ये टी शर्ट है। अब इसका ये डिजाइन कभी कंपनी ने बनाया ही नहीं है इस तरीके वाला, लेकिन ये आपको बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े लोग भी बताते हुए मिल जाएंगे दिल्ली के अंदर। एक से एक बड़े हैं भाई, हमारे पास तो सब कुछ ओरिजिनल है। उनका कभी लेंस करके देखा करो भाइयों। लोग मूर्ख बनाने को बहुत बैठे हुए हैं आपको। तो पहले पहले एक तो गूगल लेंस करके ये देख लो कि कंपनी ने वो आर्टिकल बनाया भी है या नहीं बनाया। अगर आर्टिकल बनाया नहीं है तो आपकी बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर आर्टिकल बनाया है तो उसकी प्राइसिंग, उसके साइज, ये देख के आपको अंदाजा, उसकी डी ब्रांडिंग, उसकी कंडीशन देख के अंदाजा लग सकता है। सिर्फ अंदाजा ही लग सकता है, एक्चुअल में पता आपको यूज करने के बाद ही लगेगा, जब वो 2-2 साल तक उसकी ब्राइटनेस और उसकी फिनिशिंग सेम की सेम रहे।
मेरे हिसाब से इसमें और कुछ बचता नहीं है। बचता है क्या कुछ और? पूछिए, कुछ आप पूछना चाहते हो नहीं सर, अब कॉपी या मुझे तो उसकी वजह से। लगता नहीं कि कुछ और बचेगा, बाकी तो। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि हम क्या वियर करें। ओरिजिनल डालें, कॉपी डालें, फॉरेन ब्रांड डालें, अच्छी क्वालिटी की कॉपी डालें, क्या चीज डालें? भाई अपना तो सिंपल फंडा है कि जो चीज तुम्हें सुटेबल है, ये पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई जो मुझे पहनने में कंफर्टेबल हो, मुझे दिखने में अच्छी लगे, और चलने में अच्छी हो, और प्राइसिंग अच्छी हो। अगर ये 4 क्राइटेरिया मैच करता हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस ब्रांड के आगे क्या लिखा हुआ है। जो है वो ये है कि मैं ब्रांड रॉबरी से हमेशा बचता हूँ। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड रॉबरी से मेरा ये अर्थ है कि वो सिर्फ नाम पे ही आपको इतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं। मैं जैसे मैं, आपको कट करना चाहूंगा, अच्छा, सर कि लेकिन आप कह रहे हो रोबरी से बचते हो बैंक की, ब्रांड की, बट आपने इतना बड़ा ब्रांड, मैं आपको देख सकता हूँ कि टी शर्ट पे आपने पहना हुआ है। अरे ये तो भाई मेरे बेटे की ली हुई है, वो रॉबरी से नहीं बचता। और दूसरा फिर मैंने प्राइसिंग भी अच्छी भी ली है ये, मतलब दोनों ही रीजन है। तो रॉबरी नहीं कराई है मैंने, मैं ये ओरिजिनल आर्टिकल ही बहुत अच्छे प्राइस पे लेके आया हूँ, और बहुत अच्छे प्राइस पे लोगों को देना भी चाहता हूँ। ओके सर, ओके। और दूसरा फिर भी मेरा पर्सनल चॉइस कभी भी ये नहीं रहती। जैसे मैं जूते डालूंगा तो बुगाटी के डालूंगा, शर्टें डालूंगा तो ला मैटिना या मैरिल की डालूंगा, कुछ ऐसी चीजें डालता हूँ स्पेशल। टेलर विंटेज डाल लूंगा मैं, सीलो की डाल लूंगा मैं, एक्सप्रेस के शूज डाल लूंगा, जो एक्सट्रीमली अगर वो हाई प्राइस पे भी होते हैं तो भी कम से कम मुझे ये सुकून होता है कि उनकी कॉपी नहीं बन सकती है। तो जिसको कॉपी अवॉइड करनी है तो वो इस ब्रांड पे अगर जाएगा तो वो क्या सोच रहा है, वो और लेस प्राइस पे ले रहा है तो क्या सोच रहा है कि 90% चांसेस तो है ना आपको कॉपी मिलेंगे, चाहे आप जाके शोरूम से ही ले आओ। इस ब्रांड के दुबई के अंदर जो शोरूम भी है इसी के आउटलेट के, वो नकली सामान बेच रहे हैं। ये वीडियो वायरल है यूट्यूब पे, वो देख लो। तो आप कहाँ से जाके ही लोगे और किस पे विश्वास करोगे? तो अगर कॉपी से बचना है, वैसे तो मुझे तो कोई एलर्जी है नहीं, एज लॉन्ग एज मुझे कंफर्टेबल है, चलने में अच्छी है, दिखने में अच्छी है, मेरे पे फेस पे सूट कर रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या ब्रांड है और क्या उसकी वो है प्राइसिंग है, और क्या उसकी और असली या नकली है, क्योंकि असली नकली का कोई बता ही नहीं सकता है। हाँ, फिर भी मेरी पर्सनल जहां तक चॉइस आती है तो मैं उनमें ज्यादा जाता हूँ जिनकी कॉपी, अगर मुझे कॉपी से बचना होता है जिनमें जिसमें कॉपी बनती ही नहीं। जैसे मैंने लास्ट में बताया था, जैसे मैरिल के शूज हैं, उस शूज की कॉपी मिलेगी नहीं आपको। ये ला मैटिना की शर्टें हैं, इनकी कॉपी नहीं मिलेगी आपको। अब आप लेकिन इसमें जाओगे तो आपको फुल फुल चांस है, ये इसमें जाओगे 50 to 90% चांस है अगर आप कॉपी ही मिलेगी आपको, अगर कम प्राइस पे ले रहे हो तो। शोरूम से ले रहे हो तो 50% चांस है, और अगर ये 1000 रुपए से कम की ले रहे हो, 800 700, अरे भाई 18 की शर्ट है, डी ब्रांडिंग करके भी इतनी सस्ती नहीं देगा कंपनी। तो 90% चांस है आपको कॉपी ही मिलेगा। तो सस्ती लेनी है तो ये ले लो, ये ले लो, इसकी कॉपी नहीं मिलेगी आपको, निश्चिंत होकर डालो। भाई कॉपी है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? और या फिर थोड़ा सा रिस्क ले लो, क्या हुआ, कॉपी हुई तो हुई, दिमाग में इतना जोर काहे को डालना है? और कॉपी और ओरिजिनल जो है आदमी के स्टेटस पे ज्यादा डिफरेंट डिपेंड करती है। अगर जो मर्सिडीज डाल के कॉपी भी डालेगा ना वो ओरिजिनल लगेगी, और जो स्कूटर के ऊपर ओरिजिनल बॉलमैन भी डालेगा ना वो नकली लगेगी लोगों को। तो कॉपी ओरिजिनल का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है कि अगर आपके पास, आप गुड लुकिंग है और आपके पास गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, समझ लो आप जो भी डाल रहे हो वो सब असली है। और अगर अच्छा नहीं है तो भी आप जो भी डाल रहे हो वो नकली है। तो अगर आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है तो इनसे छोटे वाले ब्रांड पे जाओ, अगर नकली से बचना चाहते हो तो छोटे वाले ब्रांड में जैसे यूएस पोलो आ जाता है, वो मतलब आम आदमी भी अफोर्ड कर लेता है। अगर आप उसमें आरएल पोलो में जाओगे 18,000 की शर्ट में और आप स्कूटी पे घूम रहे हो, तो ओरिजिनल हो सकता है, ले सकता है इंसान, उसकी चॉइस हो सकती है, शौक भी हो सकता है, पब्लिक नकली समझती है उसको। मेरे हिसाब से आज इतना काफी है। हमारे जो 3 पॉइंट थे वो सारे के सारे कवर हो गए। अगर कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हो। मुझे भी लगता है सर सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, बाकी कमेंट्स में लोग बता देंगे। हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताना जी आपको और क्या जानना है, क्या चाहते हो। मेरा पर्सनल नंबर नीचे रहेगा, एक दो लिंक भी डाल दूंगा मैं जिस वीडियो में वो जिक्र हुआ है कि स्टोर भी नकली बेच रहे हैं, और उसकी कंप्लेंट बॉलमैन के शोरूम पे पेरिस में भी की उन्होंने, वेबसाइट पे जाके, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि यूएई के कुछ नियम ऐसे हैं कि बाहर वाला बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। थैंक यू ओके फॉर सर। दैट।